चांदनी रानी और जादुई दर्पण। बहुत समय पहले बर्फीले उत्तर में एक सुंदर राज्य था, शीतलोक, जहां दिन और रात के बीच केवल चांदनी ही बसी रहती थी। वहां की रानी थी चांदनी। रानी चांदनी सिर्फ नाम से सुंदर नहीं थी, उनके दिल में जनता के लिए अपार प्रेम, बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी शक्ति के प्रति आकर्षण था। वो अकेली थी। उनके पति राजा अर्जुन एक रहस्यमयी युद्ध में गायब हो गए थे। उनके बिना रानी ने स्वयं राज संभाला, पर एक सवाल उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। क्या मैं केवल एक शासक हूं, या मुझे कोई दिव्य उद्देश्य भी मिला है? महल के एक पुराने तहखाने में रानी रोज समय बिताने लगी। एक दिन वहां सफाई के दौरान एक बड़ा सुनहरा दर्पण मिला। जैसे ही रानी ने उसे छुआ, एक अजीब कंपकंपी उनके शरीर में दौड़ गई। दर्पण में लिखा था, सत्य को देखने का साहस भविष्य बदल सकता है। रानी ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसमें एक भयानक छाया दिखी। काला धुआं, एक विशाल जादूगर और एक उजड़ा हुआ राज्य। वाणी सुनाई दी, ईमेल आ रहा है उजाले को बुझाने। अगर तुम तैयार नहीं हुई तो सब खत्म होगा। दूसरे ही दिन शीतलोक में अजीब घटनाएं होने लगी। नदियां उल्टी बहने लगी, फूल रात को रोने लगे और बच्चों के सपने जलने लगे। फिर एक दिन एक अजनबी महल में आया। लंबे काले वस्त्र, लाल आंखें और हवा में स्याह धुआं। वो था जादूगर तिमिर। राज्य मुझे सौंप दो, वरना अंधकार को मत कोसो, उसने कहा। रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम उजाले से लड़ने वालों में नहीं, उसे फैलाने वालों में विश्वास रखते हैं। रानी ने महल के सबसे पुराने ग्रंथ देखे, पर जवाब ना मिला। उसी रात एक सुनहरा मोर उनके कमरे की बालकनी में उतरा। मोर ने कहा, चांदनी रानी, तुम ही इस राज्य की ज्योति पुत्री हो, पर उजाले की शक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 रहस्य खोलने होंगे। 3 रहस्य। 1, दया की गुफा, जहां शत्रु की पीड़ा को समझना होगा। 2, त्याग की झील, जहां सबसे प्रिय वस्तु छोड़नी होगी। 3, सत्य की पहाड़ी, जहां अपने डर का सामना करना होगा। रानी बिना किसी सैनिक के अकेले निकल पड़ी। रानी दूर उत्तर में एक अंधेरी गुफा में पहुंची, जहां अंदर घायल तिमिर का एक सेवक पड़ा था। वह कराह रहा था। चारों ओर पत्थरों पर लिखा था, यह शत्रु है, धोखा देगा। फिर भी रानी ने उसकी देखभाल की। उन्होंने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव बांधे। सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तिमिर की सेवा की, पर आपकी दया ने मेरी आत्मा छू ली, उसने कहा। गुफा की दीवारों पर फूल खिल उठे। पहला रहस्य पूर्ण हुआ। दूसरे दिन वह एक नीली झील पर पहुंची। एक आवाज आई, जो तुझे सबसे प्रिय है, उसे यही छोड़ो, वरना झील तुझसे शक्ति छीन लेगी। रानी ने बहुत सोचा। उन्होंने अपनी माँ की दी हुई नीलम की अंगूठी निकाली, जो उन्हें उनकी पहचान देती थी। उन्होंने उसे झील में छोड़ दिया। झील में सुनहरी लहरें उठीं और एक मोती उभरा। त्याग से शक्ति नहीं घटती, वह निखरती है। और तीसरा रास्ता सबसे कठिन था। एक अकेली वीरान पहाड़ी, जहां हवा में कोई शब्द नहीं था। यहां रानी को अपने भीतर झांकना था। एक छवि सामने आई। उनके पिता, बचपन में की गई एक भूल, उनकी असुरक्षा और सबसे गहरा डर। क्या मैं कभी प्यार के बिना पूरी हो सकती हूँ? रानी जमीन पर बैठ गई और पहली बार फूट फूट कर रोई। आसमान से बिजली गिरी और पहाड़ी के शीर्ष पर एक दीपक जल उठा। अब जब तीनों रहस्य पूरे हुए, मोर फिर आया और बोला, अब तुम उजाले की पुत्री हो, अब दर्पण तुम्हारे दिल से जुड़ चुका है। रानी महल लौटी। तिमिर ने पूरे राज्य को अंधेरे से ढंक दिया था। आसमान काला था और हवाएं उल्टी चल रही थीं। रानी छत पर पहुंची, दर्पण को उठाया और कहा, मैं सिर्फ रानी नहीं, मैं प्रकाश हूं, और मैं अपने भय, अपने त्याग और अपनी दया के साथ खड़ी हूं। दर्पण से सफेद रोशनी फूटी। तिमिर चीखा, संभव नहीं, तुम एक औरत हो। रानी बोली, हाँ, औरत ही वो शक्ति है जो खुद टूटकर दूसरों को जोड़ती है। तिमिर धुएं में बदल गया और बर्फीली हवाओं में खो गया। अब शीतलोक फिर से मुस्कुराया। दर्पण को रानी ने महल के बाहर एक मंदिर में रखवा दिया, ताकि सब उसे देखें और याद रखें कि शक्ति भीतर से आती है। रानी ने उस घायल सैनिक को अपना मंत्री बनाया और सुनहरे मोर के लिए हर साल प्रकाश उत्सव शुरू किया। नैतिक शिक्षा। 1, सच्चा जादू जादूगरी में नहीं, दिल की गहराई में होता है। 2, त्याग, दया और सच्चाई ही सबसे बड़ा अस्त्र है। 3,
एक सशक्त रानी वह होती है जो दूसरों की ताकत भी पहचानती है। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।